दोस्तों, जन्माष्टमी पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं कि आपके घर से गरीबी दूर भाग जाएगी, आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। मैं भगवान कृष्ण की सौगंध खाता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपका भाग्य ना चमक जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना और एक लाइक जरूर करना। अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, राधा रानी से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना। जन्माष्टमी बार बार नहीं आती, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी। 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ व प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग में देवताओं की धुन दुबिया अपने आप बज उठी तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। सो बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है वो मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देव का व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, किसी भी मां के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पूजन विधि से सभी को संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करे। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख्य करके व्रत का संकल्प ले। अगर उत्तर पूर्व में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं कान्हा उन्हें दूर कर देते हैं। माता देव की और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देव की वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाए। तुलसी डालकर माखन मिश्री की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब और कितने बजे है? पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी। 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा के बारे में। दोस्तों, जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफ दूर हो जाती है, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं। पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को
भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की खड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के 7 संतानों को मार चुका था। इसके बाद भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल को सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए तूफान आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वो फिर से शांत पड़ गई। वो कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस आया। वो कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वो आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशों विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें। ये गलतियां तुलसी को लेकर ना करें। ये गलती जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी तोड़कर रख ले, बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र ना पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता। जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन, प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था। इसीलिए इस दिन किसी का भी अपमान ना करे। दोस्तों, गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूल कर भी नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं। गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजे फलों के शेख, लस्सी, छाछ या दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं।
जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। पीपल वृक्ष पर जन्माष्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें, इससे वो प्रसन्न जल्दी होते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूर रहना चाहिए। जो पति पत्नी जन्माष्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते हैं और संयम और नियम का पालन करते हैं तो उन्हें एक सुशील और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे बालक का मुख भगवान कृष्ण की तरह होता है और शरीर भगवान कृष्ण की तरह कोमल होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी। आप धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः से भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से भगवान कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वो भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें या 108 बार भी आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है उसे अनंत काल तक बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान लड्डू गोपाल के कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य लाए और मंदिर में स्थापित करे। भगवान कृष्ण की बांसुरी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल के खिलौने आदि जरूर लेकर आना, इसे लाना मत भूलना। और साथ ही जन्माष्टमी पर कौड़ियां आप ला सकते हैं। इस दिन गलती से भी किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना, इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। जन्माष्टमी पर सोने चांदी तांबा पीतल की खरीदारी कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आना, इसमें लड्डू गोपाल जी झूला झूलेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के 4 नाम जैसे गोपाला, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर पुकारे और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेव नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी जरूर डालें और वो भगवान कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर करें नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं। नमक का यह उपाय करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। संतान प्राप्त हेतु व्यापार चलाने के लिए भी यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, हम भी नमक का यह उपाय जरूर करते हैं। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। आइए जानते हैं नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, उपाय है 1 नमक का पैकेट, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा और 11 रुपए की दक्षिणा तथा 1 पानी की बोतल और 5 रुपए के काले तिल। बस इतनी सी सामग्री एक थैली में एकत्रित कर ले और दोस्तों, उसके बाद किसी भी गरीब बुजुर्ग या गरीब महिला को चुपके से दान दे दें और पीछे मुड़कर ना देखे, घर को वापस चले आए। दोस्तों, आप यकीन मानो गुरु परंपरा से प्राप्त ये महाउपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। दोस्तों, ये उपाय हम भी जरूर करते हैं। महापुस्तक और शास्त्रों में लिखा महाउपाय आज हम आपको बता रहे हैं। ये उपाय जन्माष्टमी के दिन जरूर करें, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति थोड़ी भी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। और हां, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। जो जानकारी बताऊंगा, जानकारी बाद में चल करके आपको समझ में नहीं आएगी, तो इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में नोट करके लिख लेना। बाद में चल करके ये जानकारी आपको आगे काम आएगी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे घर में ला करके रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धनपति कहा जाता है। यह मित्रों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, लेकिन किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है, यह अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है, और विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में आपने देखा होगा, पुरी में भगवान श्री कृष्ण का हृदय रखा है। जो जगन्नाथपुरी है उसमें भगवान श्री कृष्ण का हृदय रखा है। भगवान श्री कृष्ण आज भी जागृत अवस्था में है, जागृत रूप में है। और आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंदनवन है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह चीज आप अपने घर में अवश्य लाइए। बिल्कुल आपका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण बनेगा। आपके जीवन में चल रही परेशानी को इस चीज को लाने से समाप्त हो जाएगी। इस चीज का अपना अलग ही महत्व है। इस चीज को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगा जल से पूरी तरीके से छींटे मार देने हैं। अपने घर को पवित्र रखना है। फिर इस वस्तु को आपको ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करनी है। तो आपको लाना क्या है? पहली वस्तु है मित्रों, वह है शहद। जी हाँ, ये जो शहद है ये भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। शहद जो है देवी देवताओं को भोग के रूप में लगाते हैं। ये आपने देखा होगा, ये जो शहद है ये वास्तु दोष को भी दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक माना जाता है। जहां पर श्री कृष्ण की बाल अवस्था रूप की मूर्ति रखी जाए, जिसे हम बाल श्री कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर इस प्रकार के छोटे कृष्ण बोल सकते हैं, या फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहां पर बाल गोपाल की मूर्ति हो, इस प्रकार के मूर्ति को अगर शहद से स्नान करा दिया जाए, अभिषेक करा दिया जाए, और इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति तो थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस शहद का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो यह घर के वास्तु दोष को समाप्त करता है। अगर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, उस दोष का भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं। इस प्रकार के दोषों से भगवान श्री कृष्ण उसे बचाते हैं। और जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को शहद से नहलाया जाता हो, वह स्थान, वह घर तीर्थों के समान हो जाता है। वह घर पवित्र हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आती है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। यह पहला प्रयोग है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। आप जरूर करना। आपके जीवन में चल रही परेशानी, आपके जीवन में तरह तरह के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरी वस्तु के बारे में बता रहा हूं, तो भगवान श्री कृष्ण को दूसरी वस्तु जो आप चढ़ा सकते हैं वो वीणा है। दोस्तों, ये जो वीणा है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वह मां सरस्वती की भी कहा जाए तो प्रिय है। यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को वीणा चढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाती है। ऐसे जो व्यक्ति है ये आगे चल कर के गुणकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति एक प्रकार के गीत संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी पर के दिन वीणा भेंट करते हैं, ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति आगे चल कर के जो कहा जाए संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तीसरी वस्तु है मोर पंख। ध्यान से सुनिए, ये जो मोर पंख है, अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख आप लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो मोर पंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा हो उसे समाप्त कर देता है।
भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में स्वयं मोर पंख धारण किए हुए हैं, तो एक काम करना, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर पंख अवश्य खरीद करके लाना, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना। इसे श्री कृष्ण को समर्पित करने के बाद इस मोर पंख को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है, तो ये आपके घर में धन धान्य की बरकत करेगा। अगर मोर पंख को सादे पानी से नहला करके अगर इस पानी के छींटे घर में मारेंगे तो आपके घर में जितने भी वास्तु दोष है वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मोर पंख को वास्तु दोष समाप्त करने वाला कहा जाता है। मोर पंख से जीस घर में मोर पंख से छींटे मारे जाए या मोर पंख के पानी से जिस घर में छींटे मारे जाए, स्नान कराया जाए, तो उस घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं, उस घर में साक्षात लक्ष्मी आ जाती हैं। जिस घर में लक्ष्मी आ जाए, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण का छोटी सी बाल अवस्था मूर्ति रखी है, वह घर बिल्कुल अन्न धन से भरा होता है। चौथी वस्तु बता रहा हूं जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अवश्य ही लाना चाहिए। जो चौथी वस्तु है उसके बारे में तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कदम के फूल भगवान श्री कृष्ण को लाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन समर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जन्म जन्मांतर कंगाली जीवन में चल रही परेशानी समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजाए है। कदम्ब के वृक्ष को बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। दोस्तों, चाहते तो कृष्ण पीपल के वृक्ष पे बैठ करके बांसुरी बजा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कदम वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद प्राप्त है। ये जो कदम वृक्ष है ये लोगों के दुख तकलीफ का भी निवारण कर सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कदम वृक्ष अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए किसी भी बुधवार के दिन अगर जो हरा कलर का धागा होता है ये बांधा जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। सभी प्रकार की जो परेशानी है सामने बोलते हुए बांधे तो उसका निवारण होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भी जो है अवश्य ही कदम्ब का फूल लाए और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। अंतिम वस्तु के बारे में बता रहा हूं, यह अंतिम वस्तु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो आपके घर में बाल गोपाल नहीं है तो आप जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल अपने घर में लाकर के स्थापित करें। जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप रहते हैं वहां पर समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने आते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के जो स्वरूप बैठाते हैं उनके दर्शन करने के लिए नहीं आते, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे से बाल स्वरूप में रख करके इसकी पूजा करते हैं या बैठा देते हैं तो समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आपके घर में आना शुरू करते हैं। आपको दिखाई नहीं देंगे, सूक्ष्म रूप में आते हैं, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी जो मूर्ति कहे जाने वाले जो बाल स्वरूप हैं यह ला करके घर में स्थापित करते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। एक काम करना, भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे स्वरूप है इसे बाजार से खरीदेंगे, जो बाल गोपाल लाएंगे, इसे डेली जो है गंगा जल में थोड़ा सा स्नान करा देना है, फिर सादे पानी से स्नान करा देना, और इसके बाद इस प्रकार से ये जो पानी है इसके छींटे पूरे घर में मारना है, तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा, बुरी नजर, बुरी शक्तियां डाली है वह समाप्त हो जाएगी। आप हमें लक्ष्मी का बंधन हो गया है जिसके कारण लक्ष्मी आना रुक चुकी है। आपके जीवन में धन का अभाव, कर्ज का भार बढ़ चुका है, तो भगवान श्री कृष्ण को नहलाएंगे तो यह पीना शुरू कर दीजिए। इस पानी का पूरे घर में छींटा मार दीजिए तो आपका घर कुछ दिनों के भीतर में धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएगा, और देखते ही देखते आप अपने घरों के आसपास में रहने वाले जो पड़ोसी है, घर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उनसे ज्यादा धनवान बनना शुरू हो जाएंगे, उनसे जल्दी तरक्की पाना शुरू कर देंगे। तो हमने वीडियो में बताया है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह 5 चीज ला करके अपने घर में अवश्य स्थापित करे। 5 में से 5 नहीं ला पाए तो कोई भी एक चीज ला करके अपने घर में स्थापित करे, इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, और देखते देखते आपका घर जो है धन धन्य से परिपूर्ण बन जाएगा। आपके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। दोस्तों,
अब जानते हैं कि जन्माष्टमी पर तुलसी का एक ऐसा उपाय, यदि तुलसी की जड़ के साथ यह उपाय किया जाए तो महीने भर में व्यक्ति करोड़पति हो जाता है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन ही करना है। आइए जानते हैं। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान श्री विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने माता तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है, वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे, तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में मां लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है। कृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है, और ऐसा भोग भी स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते, और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे। और तुलसी के इन उपायों को करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रहे अड़चने हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चनें आती हैं, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उससे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही है, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डाल करके नहाएं। तुलसी के जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसको पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती। परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़ के रखें।
ताकि रविवार दिन आपको पत्ता तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है, उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं। और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, आपको गरिमा, महिमा, लकीमा सहित 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी महाराज हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए। ये सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक गुणी आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हैं। तो अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोग के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल कर रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी खाना शुरू कर दे। इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी की हाय बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जलते हैं। उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बद्दुआ कभी भी आपको ना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लेकर रखें, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्जे का बोझ तक दूर हो जाएगा। आपको 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। ये कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागिन को दान कर दें। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा। आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। हर शत्रु का मतलब कि आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है।
परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा, कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्र ही रहते हैं। दरिद्रता का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधों को दक्षिणी दिशा में रखा होना, तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर देखना, तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाएं तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही अगर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दे जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है। व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। धन्यवाद।